हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत लेकर आया हूँ फिर आपके लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संबंधित शब्द चुने। इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही है। संबंधित शब्द चुने दैट मीन्स क्या कि जैसे कि जो रिलेशन मैगजीन और संपादक के बीच में है वो नाटक और अगला क्या आएगा उनके बीच में होना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और हमारे ऑप्शन होते हैं 4, तो उन 4 ऑप्शन में से हमको चुनना रहता है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है कि जो इनमें रिलेशन है वही यहाँ पर जो रिलेशन डेवलप करना है हमको। तो हम देखते हैं भैया कि मैगजीन और संपादक में क्या रिलेशन है, वही नाटक और अगले वाले में इन चारों में से एक ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं संपादक। संपादक क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, या संपादक क्या बनाते हैं, मैगजीन बनाते हैं। संपादक क्या बनाते हैं, मैगजीन बनाते हैं। वैसे ही देखते हैं कि ऐसा कौन है जो क्या करता है, नाटक बनाएगा। दैट मीन्स हम देखते हैं कि खिलाड़ी बिल्कुल नहीं, मैनेजर बिल्कुल नहीं। अब हम जो कन्फ्यूज़न होता है वो हमारे दोस्तों को होता है कि यहाँ अभिनेता भी आ सकता है और निर्देशक भी आ सकता है। अब इन दोनों में से चुनने में हमको थोड़ी सी कठिनाई होती है। वो ये कि हम देखते हैं कि भैया मैगजीन संपादक, मतलब संपादक क्या बनाएगा, मैगजीन। तो हम हमारे कुछ दोस्त अभिनेता कर देते हैं और कुछ दोस्त निर्देशक कर देते हैं कि अभिनेता भैया नाटक बनाएगा। अरे नाटक कौन बनाएगा, बनाएगा कौन, निर्देशक, डायरेक्टर। नाटक कौन बनाते हैं, जैसे फिल्में हैं, फिल्में कौन बनाएगा, डायरेक्टर बनाएगा। वो डायरेक्ट करेगा कि कैसे मूवी बनेगी, कैसे काम करना है। तो अभिनेता तो उस नाटक में होता है, उस मूवी में अभिनेता होता है, एक्टर उसमें होता है। इसलिए अभिनेता भी ना होके यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, निर्देशक। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, निर्देशक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से श्रेणी का आएगा, सीरीज का आएगा कि इस प्रकार के अंक दे देंगे और बोल देंगे आपसे कि अगला अंक क्या होगा और इसके भी ऑप्शन 4 होंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि उनमें रिलेशन क्या है, किस प्रकार से हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है वो हमको देखना है। देखो यहाँ क्या हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 दूना भी क्या होगा 64, 32 दूना 64, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 64 के बाद 128 आता है कि नहीं, कि 64 का 2 का गुणा करेंगे तो 64 दूना भी 128 होता है। इसके सामने हम ये भी देख सकते हैं, ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट देख लिया, दिख गया हमको 8 और 4 में डिफरेंस कितना है, 4 का, इसमें डिफरेंस कितना है 8 का। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। ऐसे यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 16 का, 4 8, यहाँ भी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इस प्रकार का डिफरेंस चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम इसको ना करते हुए वो सारे तरीके जो एक सीरीज में लगते हैं वो हम अप्लाई इस प्रकार के क्वेश्चन में करेंगे। अब ये हम कब देखेंगे, जब हम पूरा एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे सीरीज तो सीरीज के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, परसेंटेज तो परसेंटेज के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। तो तब आपको क्लियर होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मिक्सअप क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आर्मी के एग्जाम में हमेशा से पूछे जा रहे हैं और हमारा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो 4 8 16 32 और अगला क्वेश्चन, अगला क्या हो जाएगा हमारा 64। वो कैसे, ये सीरीज कैसे चल रही है, गुणा में चल रही है कि 4 में 2 का गुणा करा तो 8, 8 में 2 का गुणा करा तो 16, 16 में 2 का गुणा करा तो 32 और 32 में 2 का गुणा करा तो ये। अगला भी देख सकते हो कि इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, बाईं ओर मुड़कर फिर 33 किलोमीटर जाती है, उसका मुंह किस दिशा में है। इस प्रकार का क्वेश्चन है कि आपको दे दिया कितने कितने किलोमीटर किस किस दिशा में दाएं बाईं ओर मुड़ के चली और पूछ लिया है कि उसका मुंह किस दिशा में है। ये भी पूछ सकते हैं, इसके सामने ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए वो टोटल कितने किलोमीटर चली, तो आप टोटल जितने भी किलोमीटर चली वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक और आता है कि शॉर्टेस्ट दूरी कम से कम वो कितनी चली उसके स्टार्टिंग पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक। तो वो मैं आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी करूंगा, लेकिन अभी ये देखिएगा कि इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टूडेंट अपने आप को मान लेते हैं। हम अपने आप को मान लें, ये जो टीना है अपने आप को मान लो आप, और आप चलते रहिए। ठीक है, दूसरा ये नहीं, दिशा को हमेशा आप जिस दिशा में बैठे हो उस दिशा के हिसाब से नहीं कि हम एग्जाम में बैठे हैं तो पूर्व बोला है तो पूर्व इधर है तो हम इधर पलट जाएं, फिर वो पश्चिम गई तो इधर पलट गए, तो हम पूरा क्वेश्चन जब तक करेंगे तब तक पूरा हम गोल गोल घूम जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक दिशा को डिसाइड कर लेना है जो कि हमारे पेपर पर हमें पता होना चाहिए कि हमने फिक्स डायरेक्शन कर ली कि ये हमारा क्या है, पूर्व है, ये हमारा क्या है, पश्चिम,
ये हमेशा और हमेशा उत्तर होगा और ये हमेशा और हमेशा दक्षिण। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको ये बनाने की आवश्यकता ना पड़े। हमेशा याद रखेगा कि अपने इस राइट हैंड साइड पे पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर हमेशा उत्तर और नीचे हमेशा दक्षिण, और ये दिशा मान के ही आप इसको चलाएंगे। किसको चलाएंगे? इस टीना को चलाएंगे, या टीना या कोई भी हुआ, ठीक है, तो उसको चलाएंगे। हमेशा ध्यान रखना पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये पेपर पे हमारी दिशाएं ये होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दिशा होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण है। अब टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चलती है, तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं कि इस पॉइंट से टीना ने चलना स्टार्ट किया, और ये कितनी जा रही है? पूरब की ओर 45 किलोमीटर जा रही है। दैट मीन्स पूरब किधर हो गया? मैंने बताया था पूरब इधर है, तो पूरब की ओर कितनी चल दी हो? अपने मन से मान लिया कितनी चल दी हो? 45 किलोमीटर चल दी है, ठीक है। उसके बाद बोला उसने कि फिर वह दाएं मुड़कर, तो बताइए उसका दायां कहाँ होगा? अब वो इधर चली है तो ऑब्वियसली उसका मुंह इधर होगा, जिधर जाएंगे उसका मुंह उधर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, अब उसने बोला दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर गाड़ी को चलाती है, मतलब कि यहाँ से वो कहाँ मुड़ेगी? दाएं। तो बताइए अगर उसका मुंह इधर है तो इधर ऊपर इसका बायां हो जाएगा और नीचे दायां हो जाएगा। तो उसने बोला गाड़ी किधर चला रही है? दाईं ओर। तो दाईं ओर मुड़कर कितनी गई है वो? 65 किलोमीटर गई है। 65 किलोमीटर वो कहाँ चली गई? अपने दाईं ओर मुड़कर। उसके बाद फिर बोला फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है। अब बताइए वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तब उसका दायां किस साइड होगा? उस साइड। और बायां किस साइड होगा? इस साइड। अब उसने क्या बोला? किस साइड मुड़ रही है? बाईं ओर मुड़कर, मतलब अब उसका मुंह किधर है? इधर नीचे की तरफ है, और बाईं ओर मुड़ेगी। दैट मीन्स ये हम खड़े, ये तो बाईं साइड, दैट मीन्स, ठीक है ना। तो हमेशा ये इधर क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। तो बाईं ओर मुड़कर वो कहाँ जाती है? 33 किलोमीटर जाती है। कितनी जा रही है? 33 किलोमीटर जाती है। अब मतलब यहाँ से चली, फिर वो यहाँ पर क्या मुड़ी? दाएं मुड़ी और 65 किलोमीटर गई। फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ी और कहाँ गई? 33 किलोमीटर। अब उस पूछ लिया कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों बताइए उसका मुंह किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? यहाँ मैंने बताया था पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस दिशा में डायरेक्शन बता रहा है। दैट मीन्स ये कहाँ है? उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा होगा, ठीक है। और अगर पूछ ले आपसे कि कुल कितना किलोमीटर चली, तो आप 45, 65, 33 किलोमीटर को ऐड करके बता सकते हैं कि उसका मुंह अब पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि माया ने कहा मेरी माता रंजित के भाई की बहन है, रंजित का माया से क्या संबंध है? तो हम इस क्वेश्चन को बड़ा आसान बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिएगा एक ट्रिक, उस ट्रिक से ही हम सॉल्व करेंगे। आप अपने आप को मान लेते हैं कि मैं वो हो गया, वो मेरी माँ हो गई, वो मेरा भाई हो गया, वो मेरी बहन हो गई, और हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर उलझ जाते हैं और इस प्रकार के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को हम गलत करके आ जाते हैं। जो कि तरीका सीख जाइए, तरीका सीख जाएंगे तो आपका कभी भी चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन को नहीं दे दे, डायग्राम से आप तुरंत उसका आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम देखेंगे कोई भी एक जनरेशन, जैसे कि हमारे दादा हैं, दादाजी के भाई हैं, दादी जी हैं, है ना, और उनके भी रिलेशन के जो भी हैं वो सब एक लाइन में हम रखेंगे, ठीक है। उन उससे दूसरी पीढ़ी जो रहेगी वो उनसे नीचे रहेगी। जैसे कि पापा हैं, मम्मी हैं, अंकल है, आंटी है, ये सब उनकी एक दूसरी जनरेशन हो गई। अब तीसरी जनरेशन में कौन होता है? तीसरी जनरेशन में आते हैं हम, उनको भी हम कहाँ रखेंगे? उससे भी नीचे रखेंगे। तो जनरेशन को शो करने के लिए हम कौन सा एरो रखेंगे? वन साइडेड एरो, नीचे नीचे। सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? दादाजी वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? पापा वाला, पापा वाली जनरेशन। उसके नीचे कौन सा आ जाएगी? हमारी जनरेशन आ जाएगी। कौन सी जनरेशन आ जाएगी? हमारी जनरेशन। इससे ज़्यादा ऊपर पूछते भी नहीं है कि दादाजी के भी पिताजी, ठीक है। इन तीन के अंदर ही क्वेश्चन को घुमा देते हैं और पूछ लेते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हम जनरेशन में हम कैसे चलेंगे, दादाजी, पापा और हम, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये होगा, फिर उससे सेकंड जनरेशन ये, और फर्स्ट जनरेशन ये, इस प्रकार से हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर भाई बहन को दर्शाने के लिए, मतलब दादाजी के भाई हैं या पापा के भाई हैं या मेरा भाई है, तो भाई को दर्शाने के लिए हम हमेशा चिन्ह लगाएंगे कौन सा? बराबर का। भाई बहन को दर्शाने के लिए हमेशा चिन्ह कौन सा लगाएंगे? हम बराबर का, ठीक है। और पुरुष के लिए, महिला के लिए, लड़का हो या लड़की के लिए, तो लड़के और पुरुष के लिए हम हमेशा साइन कौन सा देंगे? उसके सिर पर प्लस का साइन देंगे। और औरत और महिला, लड़की, उसके लिए हम चिन्ह कौन सा देंगे? माइनस। इससे ये पता चल जाएगा कि ये एक फीमेल है, ये एक कौन है? फीमेल है, ये कौन है? जेंट्स है। ये पुरुष है और ये है महिला। समझ में आया ना? प्लस से हमेशा ध्यान रखना कि ये पुरुष होगा, ये क्या होगा? महिला होगा। और बराबर का चिन्ह क्या शो करेगा? भाई बहन, भाई और बहन। मान लो ए बी का क्या है? भाई बहन है, दोनों भाई बहन है, मैंने लगा दिया प्लस ये माइनस, दैट मीन्स क्या? ये इसका भाई है और ये बहन है। समझ गए? तो
भाई बहन शो करने के लिए बराबर, प्लस और माइनस किसको, पुरुष और महिला बताने के लिए, ये नीचे का जो एरो होगा ये जनरेशन बताने के लिए, ऊपर से नीचे वाली जनरेशन बताने के लिए, और पति पत्नी बताने के लिए इस प्रकार के एरो का हम यूज करेंगे, सॉरी इस प्रकार के एरो का यूज करेंगे, एक ये इस प्रकार का एरो का यूज हम किस में करेंगे, पति पति बताने में। ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तीर, अब आपको तीर याद रख लेना बराबर किस में, अरे बराबर भाई बहन जो होते हैं बराबर होते हैं ना, बराबर होते हैं सब एक दूसरे के लिए, माँ बाप के लिए, तो इसलिए उनके लिए बराबर का चिन्ह यूज किया। पति पत्नी के लिए हमने ये तीर वाला, क्योंकि आपको पता है यार पत्नी जो होती है ना हमेशा इतने शब्दों से तीर चुभाने की बातें करती रहती है ना, हंसने वाली बात नहीं है। सोचिएगा जरा, ये जो तीर है ये किसके लिए, पति पत्नी के लिए यूज करेंगे। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। देखिएगा कि मैंने ये सारा साइन तो बता दिए, अब देखिएगा इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, माना कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने बताया। वो अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख लीजिएगा। अब बोल रहा है माया ने कहा, किसने कहा भैया, माया ने कहा। ठीक है, तो माया अगर एक लड़के का ए भी बोल देता बी भी बोल देता तो हमें पता था, माया तो नाम से शो है कि माइनस है तो हमने लिख दिया माइनस। ठीक है, माया ने कहा मेरी माता, तो बताओ इसकी माता जो होगी ये इससे ऊपर वाली जनरेशन में होगी ना भैया, यहाँ होगी ना माता। अब ये कोई भी है हमें नहीं पता, लेकिन ये इसकी माता है, क्या है, माता, हम लिख देते माता। ठीक है, माया की माता तो मैंने बताया था ये उसके ऊपर वाली जनरेशन में, तो हमने यहाँ लिख दिया माता। मेरी माता रंजित के भाई की बहन है, तो रंजित का भाई की बहन, तो बताओ ये जो बहन होगी किसकी, रंजित का भाई कोई ना कोई होगा, ए होगा, है ना, मान लो। तो रंजित के भाई की बहन, तो ये भाई भी क्या है, ये भी प्लस है और रंजित भी क्या है, प्लस है। तो देखो मैंने कहा था भाई बहन दर्शाने के लिए क्या हो जाएगा, ये बराबर बराबर के चिन्ह दे देंगे। ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, और ये क्या इसकी पुत्री है, तो ये माया बता दिया। और हम जैसे ही ऊपर वाली जनरेशन में गए तो ये हो गया, एक और ऊपर जनरेशन में आएंगे तो एक और एरो लगा के हम ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल दिया उसने, माया ने कहा कि मेरी माता रंजित के भाई की बहन है, तो रंजित का माया से क्या संबंध है, बताओ इस रंजित का माया से। अरे भैया ये इसकी माँ, ये माँ का भाई, तो क्या संबंध होगा, अरे ये क्या हो जाएगा, ये मामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा, और ये क्या आ जाएगा आंसर, समझ में आया ना। और रंजित की ये माया क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी, ये इसकी बहन, बहन की लड़की। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आएंगे, देखना आप इसको याद कर लेना, बिल्कुल वीडियो को वापस से देख लेना आप, आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, और अपने ऊपर लेके मत करना, वरना घूमते रह जाओगे और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सीरीज का ही क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया हूँ बताने के लिए कि 7, 12, 19, 28 और 39 इसके आगे वाला अंक कौन सा आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं 50, 52, 51 और 48, इसमें से हमको चुनना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया 7 दूना 14 गुणा में हो रहा है क्या, 12 दूना 24, 24 गुणा में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। ये 7, 12, 19, 28 और 39 में अगला पद क्या आएगा देखना है। तो 7 और 12 का डिफरेंस देख लेते हैं। 7 और 12 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 5 होगा। 7 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। अब देखते हैं 12 और 19 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम देखते हैं भैया यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, चलो आगे देखते हैं, हो सकता है सीरीज बनती है। 19 और 28 का डिफरेंस कितना होगा, 9 होगा। अब हम ये देखते हैं कि भैया यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब अगला क्या आना चाहिए, 11, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए। चलो देखते हैं 28 और 39 का डिफरेंस देखते हैं। 9 में 60 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब कि हम बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो 5, 7, 9, 11, तो भैया 5, 2, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो सिंपल सी बात है, देखो 5 में 7 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में 9 जोड़ा 28, 28 में 11 जोड़ा 39, 39 में क्या जोड़ दो, क्या जोड़ दोगे, 13 जोड़ दोगे। 39 में भैया 13 जोड़ देंगे तो 9, 3, 12, 2 हसीले 52, मतलब कि हमारा अगली सीरीज का क्या होगा, अंक क्या होगा, 52 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है कि यदि 23 गुणित 5 बराबर क्या दे रखा है, 27 दे रखा है, और 13 गुणित 8 बराबर क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, तो हमको आंसर निकालना है कि 29 गुणित 6 का मान क्या है। तो मेरे दोस्त गुणा करके तो कभी आएगा ही नहीं है कभी भी, क्योंकि 23 गुणित 5 कभी भी 27 नहीं होगा, क्योंकि 23 में सिर्फ 4 जोड़ देंगे तो ही 27 हो जाएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पर कि 23 गुणित 5 27, मतलब हमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, गुणा गणित पे मत चले जाना कि भैया इसका गुणा करके आपने आंसर दे दिया डायरेक्ट ये वाला, और ऑप्शन टिक करके आ गया भैया डी, है ना। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जरा समझिएगा कि उसने दिया क्या दिया है। 23 गुणित 5 बराबर पर 27, 23 गुणित 5 बराबर कितना दे रखा है,
27। तो कैसे आया ये 27? क्या 23 में 5 को जोड़ने पर आया क्या 27? नहीं, जरा 23 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा? 23 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 28। लेकिन ये क्या है? एक कम है। चलो इधर देखते हैं, 13 में 8 जोड़ते हैं, कितना आएगा? 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। 13 में 8 जोड़ने पर गुणा ना करना है, प्लस करना है। 13 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 21। लेकिन ये क्या है? एक कम है। यहाँ पे देखिए 23 में 5 जोड़ा तो आया 28, लेकिन एक कम आंसर। 13 में 8 जोड़ा तो आंसर कितना आया? 21, लेकिन एक कम है। तो वहीं पे ये भी यही करेंगे, 29 में 6 जोड़ दो जल्दी से। 29 में 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया? अरे 35, लेकिन एक कम। और एक कम मतलब कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 34। तो मेरे दोस्तों इसको 29 में 6 का गुणा करके आंसर हमको नहीं देना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जरा से क्वेश्चन में क्या दिया है उसको हमको ध्यान से देखना है, उसमें क्या उनने अप्लाई किया है उसको थोड़ा सा समझ के हमको हमारा आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ब्लड रिलेशन पे ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई और बहन वाले में हमको बराबर का साइन लगाना है, पति पत्नी वाले में हमको एरो वाला, जिसमें हमें एरो दिखे, और ऊपर से नीचे वाला एरो किसके लिए लगाते हैं? हम जनरेशन के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि दया का एक भाई अनिल है। दया का, अब दया लड़का है या लड़की, ये हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी देखते हैं। दया का एक भाई अनिल है, तो हम दया पे जाते हैं कि भैया दया का एक भाई, तो भाई के लिए हम क्या चिन्ह लगा दें? बराबर का चिन्ह लगा दें। और दया का एक भाई, तो ये भाई तो लड़का ही होता है, तो दया का एक भाई क्या है? अनिल। और इसका नाम भी दे दिया उन्होंने, क्या नाम दे दिया? कि ये अनिल है। क्या है? अनिल। तो दया का एक भाई अनिल है। आगे दिया दया चंद्रा का पुत्र है। दया चंद्रा का पुत्र है, तो अब ये क्या है? पुत्र है। तो पुत्र है तो किसी किसी का पुत्र है, किसका? चंद्रा का। तो अब ये चंद्रा का पुत्र, तो हम जनरेशन के लिए क्या करते हैं? नीचे वाला एरो लगाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो पुत्र पर अपन क्या लगा दे? प्लस। और किसका पुत्र है? तो चंद्रा का पुत्र है। अब हम यहाँ से क्लियर नहीं था कि दया का एक भाई अनिल है, तो दया क्या है? बहन है कि भाई है? दया लड़का है लड़की? तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दया चंद्रा का पुत्र है। तो चंद्रा का पुत्र है तो हमने दया पे क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि दया क्या है? एक लड़का है। अब यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है कि चंद्रा यहाँ पर माँ है या पिता है। अब हम आगे देखते हैं कि दया चंद्रा का पुत्र है। आगे बोला उसने विमान चंद्रा के पिता हैं। विमान चंद्रा के पिता हैं, चंद्रा के पिता। अब चंद्रा के भी पिता, दैट मीन्स हमें एक और जनरेशन ऊपर आना पड़ेगा। तो एक और जनरेशन ऊपर आने में हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? विमान। विमान चंद्रा के पिता हैं, दैट मीन्स विमान क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन यहाँ से चंद्रा कंफर्म नहीं हुआ कि ये क्या है, ये क्या है, ये हमको कंफर्म नहीं हुआ। अब हम आगे देखिएगा कि चूंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो इस चुटकियों में सॉल्व होते हैं हमारे इस प्रकार के डायग्राम से। तो हमें हमारा ऊपर लेने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा अंकल, ये हमारी भाभी, ये हमारी बहन, ये हमारा भाई। ठीक है, उसमें क्या होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखो कितना आसानी से आंसर निकलेगा। दया का एक भाई अनिल, ठीक है, दया चंद्रा का पुत्र है, तो दया ये चंद्रा का पुत्र हो गया। ये नीचे वाले इसमें आ गए हम जनरेशन में। फिर बोला कि विमान चंद्रा के पिता है, तो चंद्रा के पिता और ऊपर चले गए, ये यहाँ पर प्लस आ गया। फिर रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है? रिश्ते में जो अनिल है ये विमान का क्या लगेगा? विमान का क्या लगेगा बताइए भैया, क्या लगेगा? ये देखो, ये दोनों तो क्या हो गए? ये हो गए ना, भाई भाई हो गए ये, और ये इसके क्या होगा? बेटे हो गए। तो भैया ये इसके दादाजी नहीं हुए क्या? तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका पुत्र हो गया, इसका पोता हो गया। किसका? विमान का। और ये अनिल के, इसकी ये क्या हो गए? ये कंफर्म है यहाँ पर, ये पुरुष है, दैट मीन्स ये क्या हो गए? दादाजी हो गए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कीजिएगा। कोई से भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा आप, आपका चुटकी में आंसर आएगा। आपको ज़्यादा माइंड पर लोड डालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रिसेशन के लिए सांकेतिक भाषा ERECSISNO हो तो इकोनॉमिक्स के लिए कोड क्या है? ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, इसका भी लेवल अच्छा होता है। हम हर लेवल के क्वेश्चंस डे बाय डे डिस्कस करेंगे और आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अगर वीडियो आपको सही लग रहा है तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लो इसको, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए आप शेयर कीजिए वीडियो, ताकि हमारे आर्मी लवर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और आपको भी पढ़ने में मजा आए और मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये वाले को, कोडिंग डिकोडिंग वाले को, कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा कि क्या दे रखा है कि रिसेशन के लिए सांकेतिक भाषा ये दे रखी, इसके लिए सांकेतिक भाषा ये है, तो इकोनॉमिक्स के लिए सांकेतिक भाषा का क्या प्रयोग करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो जो हमको दिया है ना वो हमेशा आमने सामने मत लिखो, उसको ऊपर नीचे लिखो, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा अंक उठ के कहाँ जा रहा है और क्या इसमें चेंजेस आ रहा है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ये रिसेशन, RECESSION,
SSION। अब इसकी कोडिंग भाषा क्या बनी है, सांकेतिक भाषा बनी है ERE। तो इसी के नीचे लिखना है आपको ERECSISNO। वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि कौन से अंकों में कौन सा चेंजेस आ रहा है, किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। तो हम देखते हैं भैया कि देखो यहाँ पर जो ई था ये कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। आर कहाँ था, ये अपनी जगह बदल बैठा है। देखो सी कहाँ था, यहाँ था। ई कहाँ है, ये यहाँ था। एस कहाँ गया, एस की जगह एस है, एस की जगह एस है। आगे देखो ये एस यहाँ चले गया, ये आई कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। ये ओ कहाँ चले गए, यहाँ। और एन कहाँ चले गए, यहाँ। तो यहाँ से देखिए आप कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 में उन्होंने दे दिया और एस के नीचे एस ही रख दिया। फिर 1 2 3 4 में उन्होंने इस प्रकार का रिलेशन दे दिया। तो हम क्या देखते हैं कि भैया अंक क्या हो रहा है, दो दो अंक बदल रहे हैं। ये आर ई को आपस में बदल दिया, सी को आपस में बदल दिया, एस को वहीं रहने दिया और एस आई को आपस में बदल दिया और ओ एन को आपस में बदल दिया। जरा देखिए इस प्रकार का। तो जो रिलेशन इन दोनों में है वही हमारा कोडिंग भाषा इसके लिए भी वही होगी। तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, इकोनॉमिक्स, ECONOMICS। तो हम भी बदल देते हैं, दो को आपस में बदल देते हैं और ओ अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जैसे कि एस ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी तो ओ के नीचे हम ओ लिख लेते हैं। ये सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ये ओ कहाँ चले जाएगा, इधर। और ये एन कहाँ चले जाएगा, इधर। तो देखो इन दोनों ने बदल दी, इन दोनों ने बदल दी। ठीक है, इधर देखते हैं एम कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और आई यहाँ पर आ जाएगा। ये सी कहाँ चले जाएगा, इधर। और एस कहाँ आ जाएगा, इधर। तो जिस प्रकार से रिसेशन की कोडिंग क्या बनी थी, ये बनी थी, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की कोडिंग क्या होगी, ये होगी। और इसको और भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, हमारा फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए, हमारे ऑप्शन पे होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ऑप्शन में देखा CEN, इधर से सोल्व करा हमने, CEN आया और ऑप्शन में देखा कि सिर्फ एक ही में CEN मिल रहा, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक लगा दो उसको। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी और आसानी से सोल्व करना है। तो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड आपके लिए एक बात कि डेयर टू ड्रीम एंड डेयर टू ट्राई। No goal is too distant, no goal is too high. So keep actioning. Thank you very much for watching my video and Jai Shri Mahakal.